Hello students, today we are going to study a new poem from the book Honeysuckle, that is The Kite. So इस पोएम में हम काइट के बारे में सीखेंगे. काइट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप मकर संक्रांति के दिन काइट उड़ाते हैं, बेसिकली पतंग उड़ाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे पोएट ने हमें इस पोएम में क्या बताया है, ये बताया है कि काइट जब आसमान में स्काई में उड़ती है तो हाउ इट लुक्स. इट इज अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई. सो if we go by the introduction of this poem, firstly we'll see that the poet has drawn a beautiful picture of the flying kite through words in this poem. So basically शब्दों से, वर्ड से इस पोएम का एक ब्यूटिफुल पिक्चर बताइए. किसने? पोएट ने. किसके बारे में? काइट के बारे में. Then we all love to see flying kites. Obviously मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन हम सबको काइट्स देखना बहुत पसंद है. पूरे आसमान में काइट्स ही काइट्स होते हैं. ठीक है. Then but never noticed how it flies. But हम एक्चुअली क्या होता है कि हम जब चीज़ों को देखते हैं तो वी जस्ट परसीव देम फ्रॉम द सेंस कि बस हमें उनको देखना है, बट हम कभी भी उन चीज़ों की ब्यूटी पे ध्यान नहीं देते. एंड पोएट ने यहाँ पे क्या किया है, पोएट ने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया है काइट के बारे में. उसके बाद ही सेज दैट वी नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज. वो कैसे उड़ती है हम इसको कभी नोटिस नहीं करते हैं. ठीक है. थ्रू दिस ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर ऑफ अ फ्लाइंग काइट. अब यहाँ पे जो पोएम में जो ब्यूटीफुल एक वर्ड से जो पिक्चर बनाई गई है काइट के बारे में, ऑफ अ फ्लाइंग काइट, द पोएट इज जस्ट परसुएडिंग द रीडर्स टू फ्लाई वन एंड नोटिस इट्स ब्यूटीफुल मूव्स. तो यहाँ पोएट क्या करता है? परसुएड करता है, हमें मजबूर कर रहा है, हमें फोर्स कर रहा है, हमें मजबूर कर रहा है कि हम जो काइट उड़ रही है हम उसको एक बार को देखें, हम उसको उड़ते हुए देखें, हम उसके मूव्स को नोटिस करें, वो किस तरह से उड़ रही है हम उसको नोटिस करें, हम ये नोटिस करें कि इतनी प्यारी लगती है आसमान में जब उड़ती है, हम एक एक चीज काइट के बारे में नोटिस करें. देन summary of the poem The Kite. The kite so in the clear sky means when there are no clouds a kite will look bright in it. Okay, so in the poem we see कि जब खुला आसमान होता है, जब बादल नहीं होते हैं आसमान में, तो क्या होता है? When there are no clouds a kite will look bright in it. तो काइट उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगी. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड्स है बट वो थोड़े वाइट कलर के हैं. एंड यू कैन सी काइट्स फ्लाइंग इन अ क्लियरर स्काई, इन अ ब्लू स्काई. okay, so it will look attractive, it will look charming, it will look beautiful. Okay, then it will be clearly noticeable. वो हमें आसानी से दिख जाएगी. Okay, वो हम उसको आराम से नोटिस कर सकेंगे. Then the kite hurls and with every wag its tail produces. अब क्या होता है जब हम काइट उड़ाना शुरू करते हैं ना और क्लियर स्काई होता है और हवा अच्छी चल रही होती है तो काइट तेजी से हर्ल करती है, फोर्स के साथ ऊपर बढ़ती है. ठीक है. and with every wag its tail produces means कि एकदम से जब काइट एकदम हवा के साथ फोर्स के साथ हवा में जब मूव करती है तो उसकी टेल जो होती है वो वैग प्रोड्यूस करती है. इस तरह से उड़ती है. किस तरह से? इस तरह से. जैसे आप यहाँ पे भी नोटिस कर रहे होंगे ये जो मूव होता है ये वैग होता है. किसका? काइट की टेल का. ठीक है. देन अ क्रैकिंग साउंड. और जब ये इस तरह से मूव करती है और फोर्स के साथ जब हमारी काइट ऊपर उड़ती है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जब वो इस तरह से ऊपर उड़ती है फोर्स के साथ काइट. देन while flying, उड़ाते समय all of a sudden, एकदम से क्या होता है? The kite goes high on the top. काइट उड़ते उड़ते एकदम टॉप पे पहुंच जाती है. कैसे? On the top, just like a ship goes up and down. उसी तरह से जैसे हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं काइट का किसके साथ? शिप के साथ. जैसे कि एक शिप ऊपर नीचे लहरों पे चलती जाती है और क्या होता है? शिप गोज अप एंड डाउन ऑन द क्रेस्ट ऑफ वेव्स. तो जब हम देखते हैं कि जब यहाँ पे क्रेस्ट में जब वो डिप ले रही है तो थोड़ा सा नीचे जाती है, फिर एकदम से
जो वेव्स होती है, वेव्स के क्रेस्ट पे एकदम टॉप पे आ जाती है शिप। उसी तरह से हमारी काइट कैसी लगती है, हमारी काइट ऐसे आसमान में लगती है एकदम टॉप पे, जिस तरह से कि एक शिप वेव्स के क्रेस्ट पे पहुंच के, टॉप पे पहुंच के लगती है। देन इट मूव्स फॉरवर्ड व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग, और वो बहुत आगे बढ़ती है, फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ती है, जबकि जब विंड स्ट्रॉन्ग होती है, विंड स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है। बट एज द विंड फॉल्स, बट जैसे ही हवा चलनी कम होती है, एकदम से हवा जब धीमी हो जाती है, इट सीम्स एज इफ इट इज ऑल्सो टेकिंग अ रेस्ट, तब ऐसा लगता है कि हमारी काइट भी वहाँ पे आराम से शांति से आसमान में रेस्ट कर रही हो। देन फॉर अ वाइल इन द एयर, आराम से शांति से आसमान में रेस्ट कर रही हो, ठीक है। देन समटाइम्स द थ्रेड टाइड टू द काइट लूजन, और क्या होता है कभी कभी होता है कि जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वो इतना आसमान में पहुंच चुकी होती है, और वो जब रेस्ट करी होती है तो ऐसा लगता है कि जो उसकी डोर है, जिसको हम अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, वो लूजन अप, वो ढीली हो जाती है, ठीक है। द फ्लायर ट्राइज टू रोल द थ्रेड, और फ्लायर क्या करता है, फ्लायर उसको उसमें अपने साथ में बांधने की कोशिश करता है, जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें बांधने की कोशिश करता है उसको। देन एंड runs till a new breeze fills its wings, और तब तक उसको हाथ में पकड़े रहता है, बांधता रहता है जब तक कि वापस से हवा नहीं चलती, और जैसी हवा चलेगी वापस से उसके विंग्स में हवा भर जाएगी। किसके विंग्स में, काइट के विंग्स में, ताकि वो और तेजी से पुश होके ऊपर उड़ सके। A kite really looks bright on a clear sky. काइट बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखती है, कहाँ पे, क्लियर स्काई में, ठीक है। बट व्हेन इट गेट्स स्ट्रक ऑन अ ट्री टॉप, लेकिन जब वो स्टक हो जाती है, कहाँ पे, ट्री टॉप पे, हम देखते हैं कभी कभी काइट्स कहीं ना कहीं अटक जाती है, स्टक हो जाती है, या फिर एक डोर से दूसरी डोर कटने की वजह से काइट नीचे गिर जाती है, तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन है। तो कभी कभी अगर वो किसी पेड़ के तने में या फिर कहीं ब्रांच में कहीं फंस जाए तो फिर वो फट जाती है, ठीक है। इट गेट्स टॉर्न, फट जाती है, एंड गिव्स अ पुअर लुक, और फिर वो फटी हुई काइट, वो फटी हुई पतंग हमें अच्छी नहीं लगती, एंड ऑब्वियसली वो उड़ तो नहीं सकती है फिर, ठीक है। Okay, so now we are going to discuss the word meanings. So, dive and dip. What does dive and dip means? देखिए, जैसे कि हम देखते हैं बोट या फिर एक शिप जिस तरह से पानी में डाइव, जब उसकी क्रेस्ट पे पहुंचने के लिए डाइव लेके एकदम से ऊपर छलांग मार के वापस से डिप लेती है, पानी में नीचे जाती है, उसी तरह से हमारी काइट क्लियर स्काई में एकदम से ऊपर छलांग मारती है, या ऊपर की तरफ हर्ल होती है, या ऊपर की तरफ वो उड़ती है, सोर करती है, ऊपर की तरफ उड़ती है, और फिर धीरे से नीचे आ जाती है, एक डिप ले लेती है, ठीक है। देन snaps. So what does dive and dip means? To go into water with a force and softness together. ठीक है, एकदम से ऊपर जाना फिर नीचे आ जाना, जिस तरह से शिप एकदम से टॉप पे पहुंच के वेव के क्रेस्ट पे, एक टॉप पे पहुंच के एकदम से नीचे आती है वेव्स पे, वेव्स इस तरह से चलती है, उसी तरह से हमारी काइट भी आसमान में इस तरह से उड़ती है, राइट। देन snaps मीन्स क्रैकिंग साउंड। देन क्रैकिंग साउंड कब आती है काइट में, जब काइट उड़ती है तो उसकी जो टेल होती है, जब वैग करते टाइम और हर्ल करती है, जब वो एकदम फोर्स के साथ ऊपर उड़ती है तो उसकी टेल से एक वैगिंग साउंड निकलती है, क्रैकिंग साउंड निकलती है। देन blue is, it is the color, but here it is used for the clear sky without clouds. Blue is we have used blue for the clear sky. Then source means fly high. Then climb is to go up. Okay. Then sail, a cloth on a ship or a boat used to catch wind and help the boat to propel. इस तरह से, जैसे ये हमारा बोट है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं यहाँ से ये सेल क्लॉथ होता है, ठीक है, इस तरह से ये विंड को कैच करता है ताकि बोट आगे बढ़ सके। ओके, देन एंड हेल्प द बोट टू प्रोपेल, आगे बढ़ने के लिए विंड को हेल्प करता है ये सेल क्लॉथ। देन टाइड्स, राइजिंग एंड फॉलिंग वेव्स। टाइड्स क्या होती है, शिप जो है वो टाइड्स के सहारे ही तो चलती है। जब एकदम से हाई टाइड आता है तो शिप ऊपर की तरफ जाती है, वेव्स ऊपर की तरफ जाती है, और लो टाइड आती है तो शिप एकदम नीचे की तरफ जाती है, और वेव्स भी नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है। देन व्हाट इज क्रेस्ट, माउंटेन टॉप और अ टफ्ट ऑफ फेदर्स ऑन द हेड ऑफ अ बर्ड और एनिमल। सो क्रेस्ट इज बेसिकली समथिंग टॉप ऑफ समथिंग, ठीक है, इस तरह से क्रेस्ट,
ठीक है. Then रेगुलर, टॉर्न और टैटर्ड. टॉर्न और टैटर्ड, जैसे कि हम देखते हैं हमारी पोएम में काइट जब एक पेड़ से अटक जाती है, इट लुक्स शैबी, डजंट लुक गुड, और वो फट जाती है, इट गेट्स टॉर्न, इट गेट टैटर्ड, इट गेट्स रेगुलर्ड. देन now we have some questions. We'll discuss question and answers. List out the actions word in the poems. Dive, dip, snap. उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है, और बताना है find out the meanings of these words. सबसे पहले dive means to enter into water intentionally. ठीक है, डुबकी लगाना. ठीक है, स्पेशली हेड फर्स्ट, सर के बल डुबकी जब हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइविंग. देन डिप, टू एंटर इनटू वाटर मोमेंटरीली. और डिप में क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पानी में रहना, फिर वापस ऊपर आते हैं हम. ठीक है. देन स्नैप्स टू मेक अ शार्प और क्रैकलिंग साउंड. स्नैप मीन्स शार्प और क्रैकलिंग साउंड निकालना. ठीक है. और ये काइट करती है, जब एकदम ऊपर की तरफ उड़ती है तो काइट कैसी आवाज निकालती है, क्रैकलिंग आवाज. देन सोर्स टू फ्लाई अलोफ्ट, ऊपर की तरफ फोर्स के साथ उड़ना. देन राइड्स टू सिट एंड ट्रैवल ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल. जैसे कि हम घोड़े पे राइड कर सकते हैं, वी राइड ऑन अ हॉर्स, वी कैन राइड ऑन अ हॉर्स. सो टू राइड एंड ट्रैवल ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल. देन फ्लैप्स, टू टॉस शार्पली. ओके, फ्लैपिंग करना किसी चीज को. ठीक है. देन पुल्स, टू एक्सर्ट फोर्स टू कॉज और टेंड टू कॉज मोशन टुवर्ड्स द फोर्स, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना. ठीक है. Then second question, read these lines from the poem. Then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. Can you suggest what or who the following actions may be compared to? He runs like a deer. He eats like a horse. Then she sings like a nightingale. Then it shines like a glowworm, and it flies like a kite. Okay, so thank you students. Have a nice day.